दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा। अगर कोई कहता है कि तुम पत्थरों की पूजा करते हो, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वो पत्थर नहीं है, उसमें साक्षात भगवान विराजमान है। क्योंकि अगर सबसे पहले अगर किसी मूर्ति को अगर मंदिर में रखा जाता है, तो सबसे पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवान की शक्ति, भगवान की चेतना को उसमें भरा जाता है, उस मूर्ति में भरा जाता है, ताकि कोई भी भक्त अगर उनसे अपनी मन्नतों को मांगने के लिए आए, तो भगवान स्वयं उसे सुन सके। जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो मूर्ति के गर्भगृह में स्थापित से पहले जो 3 दिन पहले ही मूर्ति को स्थापित कर दी जाती है, और आँखों पर जो भगवान की आँखों पे पट्टी बाँध दी जाती है, और 3 दिन बाद जब पट्टी को खोला जाता है, तो सामने एक शीशा रखा जाता है। जैसे ही पट्टी खुलती है, तो अपने आप शीशा जो होता है चकनाचूर हो जाता है। क्योंकि जो मूर्ति होता है उतना पावर को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकती, यानी भगवान का जो पावर होता है बहुत ज़्यादा होता है, और कोई भी मूर्ति उतना ज़्यादा पावर को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकती है। इसलिए उस पावर को रिफ्लेक्ट कराया जाता है शीशा के माध्यम से, इसलिए शीशा जो होता है वो फूट जाता है प्राण प्रतिष्ठा में। और प्राण प्रतिष्ठा में वैदिक मंत्र के द्वारा उसमें अपना जो है प्राण भरा जाता है। जिस तरह से देखेंगे तो एक जो माँ होती है, उसके अंदर जब शिशु जो भ्रूण बनता है, लेकिन उसके अंदर जान कहाँ से आती है? आज तक वैज्ञानिक को इसके बारे में नहीं पता है। और प्राण प्रतिष्ठा के बारे में हमारे वेद में, गरुड़ पुराण में ये सारी चीज़ें कही गई है। हालाँकि पहले हम राम मंदिर के बारे में थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। तो राम मंदिर जो है, यहाँ से जो है इसका गेट है, मेन गेट है, और यहाँ से ये जो इसको हम जब बताया था कि जो है 5 स्टेप में इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा होगा गर्भगृह, उसके बाद से होगा यहाँ पर कुड्डू मंडक, रंग मंडक जैसे होगा, और ये जो मेन होगा गर्भगृह, जहाँ पर मूर्ति स्थापित हो गई है। और आज जो है इसका प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, और यहाँ से लोग एंट्री करेंगे, और इधर गर्भगृह से होते हुए इस तरह से इधर एक द्वार है जहाँ से निकाला जाएगा। यहाँ पर वीआईपी लोगों के लिए है, यानी वीआईपी लोग जो आएंगे उनके लिए यहाँ पर है। और ये जो यहाँ पर जो है मूर्ति वगैरह बनाई गई है, जो जटायु जी की भी मूर्ति बनाई गई है। और वहाँ पर जो गर्भगृह है, गर्भगृह के दरवाजे पर, यानी गर्भगृह जहाँ पर मुख्य मंदिर रखा जाएगा, वहीं पर जो है स्वर्ण यानी जो सोना का द्वार है वो बनाया गया है, यानी सोना का दरवाजा बनाया गया है। और उनके जो चरण जो बनाया गया है, वो भी जो भगवान के जो चरण है वो भी बनाया गया है, वो भी सोना का ही है। और इसके अलावा देखेंगे तो जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो प्राण प्रतिष्ठा में जो है जो मुख्य मंदिर रखा जाता है वो गर्भगृह में रखा जाता है। और गर्भगृह जो होता है बहुत ज़्यादा अंदर होता है, क्योंकि जो पावर होती है वो जो है निकल नहीं पाए, इसलिए वहाँ पर जो है गर्भगृह में रखा जाता है। और ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्या जो है आधे मंदिर बना है तो पूजा की जा सकती है, या फिर प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। तो आधे मंदिर से भी प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है, जब गर्भगृह तैयार हो, क्योंकि गर्भगृह जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसलिए अब इसका आज जो है 12:20 पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाएगा। 12:20 पर इसका प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। और जो है प्राण प्रतिष्ठा होती कैसे है, तो प्राण प्रतिष्ठा के 4 स्टेप होते हैं। 4 स्टेप बताया गया है, जिसमें एक होता है शोभा यात्रा। शोभा यात्रा होता है, शोभा यात्रा, पहले शोभा यात्रा निकाला जाता है। उसके बाद से जलाभिषेक होता है, जलाभिषेक होता है। इसके अलावा जो है मूर्ति के जो पट्टी होता है, मूर्ति की जो आंखों की पट्टी होती है, उसको खोला जाता है। शोभा यात्रा जो है 17 जनवरी को निकाला गया था, 17 जनवरी को शोभा यात्रा निकाला गया था। और इसके अलावा देखेंगे तो जलाभिषेक कराया जाता है, यानी जो मूर्ति होता है उसको अनाज वगैरह में से निकाला जाता है, चावल वगैरह में से। और इसके अलावा देखेंगे तो जो आज है वो 22 जनवरी है, तो 22 जनवरी को जो है इसका जो मूर्ति है, मूर्ति की आंखों को खोला जाएगा, यानी आँख की पट्टी को हटाया जाएगा। और इस तरह से जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ इसके बारे में है नहीं, मैंने पहले ही बता दिया था। और जैसे हमने बताया था कि मंदिर के 2 दरवाजे हैं, एक है जो है गज द्वार, एक है जो है 2 दरवाजे हैं, एक गज द्वार है और एक है सिंह द्वार है। 2 दरवाजे हैं, एक सिंह द्वार है, एक गज द्वार है। और मूर्ति को हमने बताया था कि पत्थर से बनाया गया है, पूरी तरह से जो कई हजार सालों तक जो चलने वाला है, कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होगी। और आधी मूर्ति बना है, अभी पूरा तरह से जो है अभी पूरा आधे मंदिर बना है, पूरा नहीं बना है। इसके 3 स्टेप में निर्माण किया जा रहा है, जिसका पहला स्टेप बन के तैयार हो गया है, जिसका प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। इसे एलएसटी कंपनी बनाई है, लर्सन एंड टोब्रो कंपनी से बना रही है। और इसमें टोटली जो है गवर्नमेंट का एक भी पैसा नहीं लगा है, सब ट्रस्ट का पैसा है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जो है
हिंदू युवा वाहिनी इन सब का जो पैसा लगा है, कई सारे ट्रस्ट से आया है पैसा, उसी के ब्याज से जो ये पैसा बन रहा है, ये जो मंदिर बन रहा है, इसमें सरकार का एक भी पैसा नहीं लगा है, कहा यह जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।